मैं हूं भारतीय जनता पार्टी। 1980 में आप ही ने मेरी स्थापना की और तब से भारत के राजनीतिक इतिहास में मैंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और अपने लिए एक जगह का भी निर्माण किया। देश में 1200 से भी अधिक राजनीतिक दल हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला, देश के कोने कोने तक फैला हुआ और किसी एक घराने पर निर्भर न रहते हुए काम करने वाला मैं और केवल मैं एकमात्र हूं। राजनीतिक दल की पहचान केवल झंडे से नहीं होती। दल पहचाना जाता है उसकी विचारधारा से, उसके संगठन से, उसके नेता और कार्यकर्ताओं से। मगर राजनीतिक दल की विश्वसनीयता बनती है राजनीतिक सत्ता का तंत्र चलाने के उसके तरीकों से। राजनीति में हम क्यों हैं? क्यों हम चुनावी जंग लड़ रहे हैं? हम क्या करने के लिए चाहते हैं कि हमें जनादेश मिले? इन सारे सवालों के जवाब हमें देती है सत्ता तंत्र चलाने के पीछे रही हमारी सोच। ये सोच अंत्योदय की है। ये सोच सामाजिक सौहार्द और न्याय की है। ये सोच है सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। आज की परिभाषा में हमारी इसी सोच का नाम बना है सुशासन। सुशासन के लिए काम करने की मेरी विशेष परंपरा रही है। जिन जिन राज्यों में मेरे पास सत्ता आई, वहां वहां मैंने सुशासन के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी। सुशासन और विकास से मेरी प्रतिबद्धता सबसे पहली बार प्रभावी ढंग से लोगों के सामने लाई गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा अपने 6 साल के कार्यकाल में। अटल जी की सरकार ने देश की प्रगति को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया और दुनिया को दिखाया उभरते भारत का स्वर्णिम चित्र। पोखरण के विस्फोट ने विश्व से हमारे राष्ट्रीय अभिमान का परिचय कराया। पोटा कानून लाकर उन्होंने आतंकवाद को मिटाने के लिए हर मोर्चे पर जंग छेड़ी। देश में स्वर्णिम चतुष्कोणीय महामार्गों के साथ साथ ग्रामीण रास्तों का जाल बिछाते हुए उन्होंने देश की एकात्मकता को संरचना का आधार दिया। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय, देश में नए 3 राज्यों का निर्माण, भ्रष्टाचार रोकने हेतु कैबिनेट की संख्या पर मर्यादा, समाज कल्याण की जगह सामाजिक न्याय मंत्रालय, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, फास्ट ट्रैक कोर्टों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को गति, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय, सीमा सुरक्षा प्रबंधन के लिए अलग विभाग की स्थापना, ऐसी कई अनगिनत पहलों का श्रेय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में चली एनडीए सरकार को है। कभी अटल जी ने कहा था कि विकास, संतुलित विकास, तेजी से विकास और सबके लिए विकास, ये ही हमारी सत्ता का सूत्र रहा है। जब जब जनता ने मुझे सत्ता सौंपी, तब तब गतिशील एवं सर्वसमावेशी विकास शासन व्यवस्था का मुख्य सूत्र बना। मेरी उम्मीद है कि कार्यकर्ता के नाते इन उपलब्धियों का हमें निरंतर एहसास रहे। हम इन उपलब्धियों पर गर्व करें और सीना तान कर, गर्दन ऊंची करके देश की जनता से कहें कि उभरते भारत का सही प्रतिनिधित्व हम ही तो करते हैं। आज देश के 5 प्रदेशों में हमारी अपनी सरकारें हैं, जबकि बिहार तथा पंजाब में हम मित्र दलों के साथ सत्ता में हैं। विभिन्न प्रदेशों में हमारी सरकारों द्वारा हो रहे कामों से लोकाभिमुख प्रशासन की नई संस्कृति विकसित हो रही है। इसका उदाहरण है गुजरात।
गुजरात में सरकारी कर्मचारियों में प्रभावी कार्य निष्पादन की प्रेरणा जगाने के लिए कर्मयोगी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति, रक्षा शक्ति और जन शक्ति, इन 5 शक्तियों के विकास पर आधारित एक नई सोच गुजरात में भाजपा सरकार की पहचान बनी है। कन्या केलवणी योजना से लड़कियों का स्कूलों में दाखिल होने का प्रतिशत बढ़ा है। ऊर्जा निर्माण को गति, बंदरगाहों के निर्माण में अधिक लागत और नई पहलों के सहारे पर्यटन को बढ़ावा दे रही गुजरात सरकार ने गरीब कल्याण मेले जैसी गतिविधियों से निर्धनों को सीधा सहयोग पहुंचाने की रचना विकसित की है। गुजरात की और भी कई विशेषताएं रही हैं। 24 घंटे खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराने वाली ज्योतिग्राम योजना पूरे देश में चर्चित है। अहमदाबाद की BRTS योजना देश में इस तरह की एकमात्र सफल योजना है। जन सहभागिता पर आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से लेकर सोलर एनर्जी तक तथा पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से लेकर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और वांचे गुजरात नाम से पढ़ने की संस्कृति विकसित करने वाले अभियान तक ऐसी कई योजनाएं हैं जो नवाचारों को अपनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश ने कृषि विकास की दर में अप्रत्याशित वृद्धि हासिल की है। विगत 5 साल में राज्य की कृषि विकास दर में निरंतर बढ़ोतरी हुई है और 2011-12 में ये 18% तक पहुंच गई है। राज्य के आर्थिक विकास की दर भी 12% तक पहुंच गई है। प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना देश विदेश में मशहूर हुई है। प्रदेश में संपन्न हो रही विभिन्न समुदायों की पंचायतों के कारण सरकार और समाज के बीच सीधे संवाद के लिए एक मंच निर्मित हो पाया है। प्रदेश के पर्यटन विभाग की तीर्थ दर्शन योजना सभी वर्गों में सराही जा रही है। शिक्षक तथा पुलिस की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश शायद एकमात्र राज्य है। जलाभिषेक अभियान, हरियाली महोत्सव, पुलिस में रानी दुर्गावती बटालियन, ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। प्रदेश का लोक सेवा गारंटी कानून भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक पहल बना है। अनाज भंडारण एवं वितरण योजना के कारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रशंसा पात्र बनी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सुशासन के मोर्चे पर कई सारी सफलताएं हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अनाज वितरण की प्रणाली इतने कारगर तरीके से अमल में लाई है कि जिससे राज्य ने न केवल भूखमरी पर काबू पाया बल्कि अनाज वितरण व्यवस्था में धांधली और भ्रष्टाचार लगभग पूरी तरह मिटा भी दिया। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण स्वास्थ्य सैनिक योजना भी अपनी तरह की विशिष्ट सोच को दर्शाती है। इसी तरह स्वस्थ गांव पंचायत की पहल भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए उपयुक्त साबित हुई है। नक्सली समस्या से हैरान छत्तीसगढ़ ने 2012 में नक्सली हिंसक वारदातों पर काबू पाने में इस कदर सफलता पाई है कि पूरे वर्ष भर में शायद ही किसी आम इंसान की जान गई हो। छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा स्वाधीनता के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और राज्य की नई राजधानी नया रायपुर नागरिक जीवन के कई आयामों में श्रेष्ठ साबित हो रही है। कर्नाटक में लोक सेवा गारंटी हेतु लाए गए सकाला कानून के तहत विभिन्न 11 विभागों की 151 सेवाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित हो पाया है। अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक आवेदनों में से 90% प्रकरणों का निपटारा हो चुका है। इसी तरह भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के विषय में भी कर्नाटक ने उल्लेखनीय सफलता पाई है। कर्नाटक सरकार की ई प्रोक्योरमेंट योजना के कारण सरकारी खरीद में न केवल पारदर्शिता आई
बल्कि स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण भी बना और करोड़ों की बचत भी हो रही है। कर्नाटक की 108 एम्बुलेंस सेवा पूरे देश में सर्वोत्तम मानी जाती है। बेंगलुरु की शहर बस सेवा तथा कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी कई विषयों के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने कृषि के लिए स्वतंत्र बजट बनाया और शून्य ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। गोवा में अब हम दूसरी बार सत्ता में हैं। यहां पर कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हमने वैज्ञानिक रूप से बढ़ोतरी करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई है। साथ ही दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अति निर्धन और बेसहारा लोगों को वित्तीय सहायता देकर हमारी सरकार ने अंत्योदय विचारधारा को वास्तविकता में उतारा है। इसी तरह हमारे मित्र दलों के साथ जिनमें हम सहभागी हैं, वहां बिहार तथा पंजाब की हमारी सरकारें भी सुशासन के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। बिहार में सुशासन की नींव रहा है कुशल वित्तीय प्रबंधन। बुनियादी सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों में बिहार ने सराहनीय तरक्की की है। राज्य में साक्षरता दर बढ़ रही है, महिलाएं आरक्षण का लाभ उठा रही हैं और किसानों में नई उम्मीद जगी है। उधर पंजाब में भाजपा और संयुक्त अकाली दल गठबंधन सरकार ने प्रदेश में अच्छे और टिकाऊ रास्तों का जाल बिछाने तथा बठिंडा रिफाइनरी जैसे संयंत्रों की स्थापना से लेकर नगरीय विकास को गति और खेती को किफायती बनाने के लिए किसानों को हर संभव सहायता दी है। ये पंजाब की उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। मेरे कार्यकर्ताओं, ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि राजनीति में आप क्यों हैं, इस सवाल का सही जवाब आप भली भांति जानते हैं। कार्यकर्ता जब विचारधारा के साथ एक जान हो जाता है, तभी वो सत्ता पद का उपयोग सार्थकता से कर पाता है। ध्यान रहे कि केवल मात्र सिंहासन चढ़ना हमारे पद का अंतिम लक्ष्य न कभी था, न कभी रहेगा। हमारा लक्ष्य है भारत को परम वैभव प्राप्त करवाना। भारत माता की जयकार हमारे लिए खोखला नारा नहीं है। आइए सुशासन की इस विरासत को हम समृद्ध करें, उसे और ताकतवर बनाएं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।